Hello bachcho, let's read the question. The question says that if two sides of a square lie on the lines 5x minus 12y plus 26 is equal to 0 and 5x minus 12y minus 65 is equal to 0, find its area. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर के दो साइड 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 65 इज इक्वल टू 0 लाइंस पे लाई कर रहे हैं, तो हमको एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c is equal to 0, c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is modulus c1 minus c2 upon under root a square plus b square। दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। तो ये हमने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। मान लेते हैं ये स्क्वायर ए बी सी डी है। अब ए डी जो साइड है वो अलोंग द लाइन 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 लाई कर रहा है, और जो साइड बी सी है वो अलोंग लाइन 5x माइनस 12y माइनस 65 इज इक्वल टू 0 लाई कर रहा है। ये दोनों पैरेलल लाइंस इसलिए हैं क्योंकि दोनों का x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है। तो स्क्वायर ए बी सी डी में ए डी जो है वो 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 पे लॉन्ग लाई कर रहा है, और साइड बी सी 5x माइनस 12y माइनस 65 इज इक्वल टू 0 पे लॉन्ग लाई कर रहा है। तो अगर हम किसी तरीके से इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो उससे हमको साइड ए बी मिल जाएगा या फिर साइड बी सी मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी मिल जाए या सी डी मिल जाए, किसी में से भी, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों लाइन के बीच का। तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट लाइन जो है वो है 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन जो है वो है 5x माइनस 12y माइनस 65 इज इक्वल टू 0 इज मॉड्यूलस c1 माइनस c2, c1 है यहाँ पे 26 माइनस c2 इज माइनस 65 होल अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 26 प्लस 65 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 हो जाएगा 169। इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 11, 6 टू 8 19, मॉड 91 के इक्वली होगा अपॉन 13, तो 13 इंटू 7 होता है 91, तो ये हो जाएगा 7 यूनिट्स। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए बी या फिर डी सी, एक तरीके से सारे साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी सारे 7 यूनिट से इक्वल हो जाएंगे। अब हमको एरिया निकालना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको लिख लेते हैं 49 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 49 square units will be the required area. So 49 square units will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.